अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो तो टेस्ला का नाम सबसे पहले आता है। तो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में जानेंगे टेस्ला की फाउंडर एलन मस्क के बारे में। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया में 28 जून 1917 के दिन एलन मस्क का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एरोल मस्क थे, माता के नाम माई मस्क। एलन मस्क के पिता कनाडा में एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट का काम करते थे। उनके माँ पेशे में एक फूड स्पेशलिस्ट थे। इतने सफल परिवार में पैदा होने के कारण उनके बचपना बड़े सुख और सुविधा में बीता। लेकिन कई कारणों से 1980 में उनके माता पिता के तलाक हो गया, जिसके बाद एलन मस्क अपने पिता के साथ रहने लगे। हालांकि उन्होंने इस फैसले के लिए काफ़ी समय लिया था और उन्होंने अंत में यह फैसला किया कि पिता के साथ ही रहेंगे। लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ जब छोटे एलन को ये पता चला कि उनके पिता ने कोई दूसरे शादी कर ली है, जिससे उनका एक सौतेली बहन तोस्का मस्क और सौतेली भाई किम्बल मस्क भी थे। एलन के सौतेले भाई बहन उनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करते थे, लेकिन शांत स्वभाव के कारण एलन कुछ भी नहीं करते थे। बचपन में वो एक अलग बच्चे थे जो दूसरों के मुकाबले गुमसुम रहा करते थे। बचपन से ही उन्हें किताबें पढ़ने की लत लग गई थी। मात्र 5 वर्ष की उम्र से उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। 10 साल का होते ही एलन मस्क ने कई किताबें पढ़ ली थी, जिसके कारण उन्होंने कंप्यूटर के कई कठिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्किल सीखा। शुरुआत से ही इनको कंप्यूटर से बड़ा लगाव था। वो किताबें पढ़ने और कंप्यूटर पर नए नए चीज़ों को सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहा करते थे। यही कारण है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बना दिया। एलन ने अपना ये वीडियो गेम कई लोगों के सामने प्रस्तुत किया और बाद में एक टेक्नोलॉजी मैगजीन को $500 में बेचकर मोटे कमाई कर ली। बताया जाता है कि एलन मस्क बचपन में वैसे किताबें पढ़ा करते थे जो बड़े उम्र का बिजनेसमैन पढ़ा करते हैं। अपने पहला बिक्री करने के बाद उन्हें थोड़ा सा व्यापारिक उपलब्धि महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के निर्णय कर लिया। अपने स्कूली दिनों में एलन एक औसत दर्जे की स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें विज्ञान और गणित में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था। अपने पिता से अलग होने के बाद एलन मस्क के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आने के बाद एलन मस्क इंटरनेट के दुनिया से अवगत हुए। वर्ष 1995 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिजिक्स में PhD की, जिसके बाद उन्होंने गंभीरता से इंटरनेट के बारे में रिसर्च किया। इसके बाद उन्होंने 2 दिन के अंदर ही अपनी एडमिशन वापस ली और उस वर्ष 1995 में ही अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया, जिसका नाम था Zip2। एलन मस्क और उनके भाई द्वारा बनाई गई कंपनी Zip2 न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करते थे। इस कंपनी में मात्र 7% शेयर एलन के नाम थे। Zip2 को कुछ समय बाद कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया, जिसके बदले एलन मस्क को उनके हिस्सेदारी के लिए कई $1 मिलियन प्राप्त हुए। Zip2 से उन्हें काफ़ी लाभ हुआ, जिसने उन्हें आगे ऐसे नई कंपनी बनाने के लिए प्रेरित किया। अब इन्होंने अपना दूसरा नया कंपनी शुरू किया। वर्ष 1999 में बनाई गई इस कंपनी का नाम उन्होंने X.com रखा। उस समय दूसरे एक बड़ी कंपनी कॉन्फिनिटी ने एलन मस्क की कंपनी X.com से समझौते के बाद पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद X.com का नाम बदलकर पेपल रखा गया। एलन मस्क के इस आइडिया ने जैसे मानो क्रांति ला दी। हालांकि इससे ज़्यादा नहीं पसंद किया गया था, लेकिन फिर भी ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था। पेपल को एक जाने माने कंपनी eBay ने बाद में खरीद लिया, जिसके बाद मार्क्स को लगभग $165 मिलियन का बड़ा मुनाफा हुआ। अपने पिछले 2 कंपनी को बेचकर मार्क्स ने ढेर सारा पैसा कमा लिया था। एलन मस्क अब अंतरिक्ष कंपनी में हाथ आजमाना चाहते थे। हालांकि इतने तरक्की करने के बावजूद भी किसी अनजान क्षेत्र में इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए लोगों ने बहुत समझाया और मना किया कि इतने बड़े रिस्क मत लो। SpaceX आज दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष कंपनी में से एक है, लेकिन जब एलन मस्क SpaceX को शुरू करने के लिए अपने पूरी पूंजी लगा दिए थे, तब इसके बाद कई लोग नाखुश हुए थे। चांद पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग
ने खुद एलन मस्क के इस कदम के लिए कई बार मजाक उड़ाए थे। स्पेसएक्स का काम यह था कि वो अंतरिक्ष में रॉकेट बनाकर भेजते थे और ऐसे प्रोजेक्ट के बदले उसे कई बिलियन डॉलर आसानी से मिल जाते थे। स्पेसएक्स को खड़ा करने में एलन मस्क ढेर सारे संघर्षों के बाद सफल रहे और आज परिणाम दुनिया के सामने है। ग्रीन एनवायरनमेंट को बढ़ावा देते हुए एलन मस्क ने एक इलेक्ट्रिक वाहन वाले टेस्ला कंपनी का निर्माण किया। टेस्ला कंपनी के वाहन आज पूरे दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय वाहनों में से एक माना जाता है, जो पूरे तरह से प्रदूषण रहित होता है। टेक्नोलॉजी को विकसित करके टेस्ला कंपनी ने बिना ड्राइवर के चलाने वाले वाहन को भी ईजाद कर लिया है। वर्ष 2004 में एलन मस्क बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में इस कंपनी से जुड़े थे, जिसके पश्चात अब टेस्ला कंपनी को ही एलन मस्क का नाम से जाना जाता है। एलन मस्क ने अपने ही भाई की एक कंपनी सोलर सिटी में निवेश करना प्रारंभ किया। वर्ष 2006 में उन्होंने इस कंपनी में भारी निवेश किया, जिसके बाद सोलर सिटी नाम के वो कंपनी अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े सोलर कंपनी बन गए। एलन मस्क ने सोलर सिटी और टेस्ला कंपनी को 2013 में विलय कर दिया, जिसके बाद आज एक समय में दोनों ही कंपनी एक साथ मिलकर बेहतरीन वाहनों का निर्माण कर रहे हैं। एलन मस्क का यह हाइपरलूप का आइडिया भी बहुत सफल रहा। सामान्य तौर पर हाइपरलूप अमेरिका में परिवहन टेक्नोलॉजी से जुड़े एक कंपनी है, जो कि हाइपरलूप नाम के तेज रफ्तार वाले वैक्यूम ट्रेन का संस्करण जैसा है। हाइपरलूप कंपनी को 1 जून 2014 को शुरू किया गया था, जिसका 2017 में पुनर्गठन करके बाद में नाम में बदलाव किया गया। 11 दिसंबर 2015 को ओपन एआई की स्थापना की गई, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लेबोरेटरी है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके स्थापना एलन मस्क और उनके एक सहयोगी ने मिलकर किया था। एलन मस्क हमेशा नए संभवों को तलाशने में विश्वास रखने वाले व्यक्ति है। इन्होंने स्पेस रिसर्च कंपनी इलेक्ट्रिसिटी के अलावा एक बहुत बड़ा क्रिएटिव खोज किया है। मानव मस्तिष्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ने के लिए एलन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी विश्व प्रसिद्ध है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, बल्कि सोचने की क्रिया क्षमता भी बढ़ाने पर रिसर्च करते हैं। न्यूरालिंक कंपनी का मुख्यालय अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। पहली बार 2017 में न्यूरालिंक की एक रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से पब्लिश हुए थे। विश्व में सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी की टनल बनाने के लिए एलन मस्क की द बोरिंग कंपनी विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने इलेक्ट्रिक टनल बनाने का प्रारंभ किया है। जिस तरह से एकक जनसंख्या वृद्धि हो रहे हैं, उसके वजह से हर रोज़ ट्रैफिक जाम के समस्या होते हैं। 17 दिसंबर 2016 में स्थापित द बोरिंग कंपनी सुरक्षित परिवहन के लिए अपने प्रयास निरंतर कर रहे हैं। 2021 को फोर्ब्स लिस्ट में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना गया। अप्रैल 2022 में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स तथा फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों के सूची में एलन मस्क का नेटवर्क लगभग 273 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वो 2022 में एक रिकॉर्ड अपने नाम करके फिर से दुनिया का सबसे धनी इंसान बन गए हैं। एलन मस्क की निजी जीवन में कई मुश्किल घड़ी आए। वर्ष 2000 में उन्हें जस्टिन विल्सन से शादी कर ली, जिसके बाद उनके कुल 5 बच्चे हुए। लेकिन कई मतभेदों के कारण 2008 में एलन मस्क ने जस्टिन विल्सन से तलाक ले लिया। जस्टिन से तलाक लेने के लगभग 2 साल बाद 2010 में उन्होंने तलुला रियल से शादी की, जो एक अभिनेत्री थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। 2013 में वापस तलुला रियल और एलन मस्क ने साथ रहने का फैसला किया, फिर से शादी कर ली। लेकिन 2016 में दोनों अलग रहने लगे। अपने निजी जीवन में उतार चढ़ाव के कारण एलन हमेशा किसी विवाद में फंसे रहते हैं। वो एक बार फिर 2018 में ग्रिम्स, जो कि एक कनाडाई संगीतकार थे, जब उनके साथ संबंध में आए। वर्ष 2020 में ग्रिम्स ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम एलन ने XA12 रखा। इस अजीब नाम के कारण कैलिफोर्निया के सरकार ने वर्तमान अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसी शब्दों की ना होने के कारण आपत्ति जताई। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया ऐप ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क ने पहले ऑफर दिया था, लेकिन कंपनी की ओर से कुछ नहीं बोला गया था। अब कंपनी इसे बेचने के लिए तैयार हो गया है। इस बात पर सबसे पहला मुहर लगाए ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ अध्यक्ष ब्रीट टेलर, जिन्होंने कहा
एलन के प्रस्ताव को पास कर दिया है, जिसके बाद अब 100% हिस्सेदारी एलन के पास आ गया है। एलन मस्क हमेशा जोखिम उठाने के रवैया के कारण उन्हें रियल लाइफ में आयरन मैन कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक, अमीर व्यक्ति और बिजनेसमैन के अलावा एलन मस्क ये ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें दुनिया इंजीनियर के रूप में अधिक जाने। वो जब छोटे थे तब स्कूल में कुछ शरारती बच्चों ने उन्हें सीढ़ी से धक्का दे दिया था, जिसके बाद उनके एक कान से सुनने की शक्ति कम हो गया था। आज भी एलन मस्क को सांस लेने में दिक्कत होते हैं। एलन जनसंख्या वृद्धि के लिए सभी को चिंता रहित होने की बात करते हैं और जनसंख्या बढ़ाने के लिए समर्थन करते हैं। यहाँ तक वर्तमान में उनके खुद 8 बच्चे हैं। एलन मस्क का मानना है कि पुस्तकें इंसान को क्रिएटिविटी उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, इसलिए वो खुद प्रतिदिन ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज आपको एलन मस्क के सक्सेसफुल लाइफ के बारे में सुन के क्या क्या लेसन मिला कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसे ही कोई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सक्सेस आपको ढूंढते हुए आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। अगर आप रात को वीडियो देख रहे हो तो गुड नाइट।